आपसे मुखातिब हूँ और रात को 12 बजे कैंपेन ख़त्म हो गई थी। ये सामने जो शिकरे खड़े हैं इसके साथ आसिफ रजवाना साहब बैठे हैं पीछे और मुझे इलेक्शन में बिठाने के लिए ये लोग आगे हैं। आप इनकी शक्लें देखें, ये मस्जिदें भी नहीं छोड़ते। ये आसिफ रजवाना साहब, मैं इलेक्शन कमिश्नर को कहूँगा कि इनको डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि ये इनका हक नहीं बनता कि कोई इलेक्शन लड़ा। ये मस्जिद से निकले जा रहे हैं लोग, इन्हें शर्म भी नहीं आती इन लोगों की। इस वक्त मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी इलेक्शन कमिश्नर से गुजारिश है कि इसको डिस्क्वालीफाई करें, इलेक्शन आसिफ रजवानी को। ये मुझे इस वक्त मस्जिद में मैंने अजान दी, नमाज़ पढ़ी, ये आगे कि जी आप इलेक्शन से विड्रा करें। इन लोगों को ज़रा सी शर्म लिहाज नहीं, मस्जिदें भी नहीं छोड़ते लोग ये, और अपने बहुत सारे मस्टर्डों के साथ, बदमाशों के साथ ये मस्जिद में आ गए। और इसमें नामी गिरामी MNA और सेनेटर भी शामिल हैं। मुझे दिली तौर पे दुख है, अफसोस है कि लोग मस्जिदें भी नहीं छोड़ते। क्या हमारा हक नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ें? तो लिहाजा मेरी इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त है कि सारे लोग मस्जिद में बैठें। और ये जब मैं अजान दे रहा था, ये मस्जिद में आए हैं कि ये आप इलेक्शन में बैठ जाएं। इनको ये पता नहीं है कि मैं एक तारीख रकम कर रहा हूँ। लिहाजा मैं आपको इनके चेहरे घिनौने दिखाता हूँ, इन बदमाशों के। चले गए जी। ये सूरत हाल है, आप देख लें कि मैं अजान दे रहा हूँ, मेरे पीछे आ गए हैं कि जनाब आप इलेक्शन से दस्तबरदार करें। आसिफ रजवाना जो एक गवर्नर का बेटा है और उसको ये कोई हक नहीं पहुँचता। इलेक्शन कैंपेन रात के 12 बजे ख़त्म हो चुकी है, इनका कोई हक नहीं पहुँचता था। ये मस्जिद में मेरे पीछे पीछे आते, तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और ऐसे चेहरे इंशाअल्लाह शिकस्त खुर्दा चेहरे होते हैं। एक और क्या करें, सुन लाइव को कंटिन्यू कंटिन्यू लाइव चलावना है तो नहीं, बस चलावा है। पीछे पीछे आ गई।